भीमसेन इंदौरा। बाबा, जड़ और चेतन की व्याख्या कीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न। बिल्कुल वक्त पे तुमने सही प्रश्न किया है। जड़ और चेतन की परिभाषा कीजिए। ये भीमसेन इंदौरा मेरे बचपन के पुराने मित्र भी हैं और मेरे शिष्य भी। कॉलेज के वक्त मेरे साथ पढ़ते थे। बड़ा गजब का प्रश्न किया जो तुम्हें कभी तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आता। तुम बारह खड़ी को भूल जाते हो, अल्फाबेटिक को भूल जाते हो। तुम बड़ी बड़ी रचनाएं पढ़ने में विश्वास करते हो और ये मूलभूत प्रश्नों को तुम भूल जाते हो, छूट जाते हैं पीछे। जड़ और चेतन की बात तो तुम करते हो। जो मृत अपराध है वो जड़ और जो जीवंत वह चेतन। सीधी सी व्याख्या तो ये है, सब जगह की हुई है। लेकिन जैसे हम जानते ही हैं, इसका अर्थ अगर किसी ऋषि ने कहा भी तो वह चूक गया, वहां से थोड़ा सा और लकीर खींच लेता तो सारी घुंडी ही हल हो जाती। जड़ और चेतन की व्याख्या। जड़ वह जो प्रकृति का हिस्सा है और चेतन वह जो प्रकृति से पार है। जड़ त्रिगुणों से इफेक्टेड होता है। यहां समझ लेना बात। अब शाखाएं आ गई। अभी तक पेड़ था, अब शाखाएं शुरू हो गई। जड़ त्रिगुणात्मक वृत्तियों से प्रभावित होता है और चेतन वह जो त्रिगुणात्मक वृत्तियों से ही क्या कहीं से भी प्रभावित ना होता हो। अगर ठीक से बोलूं तो जो प्रभावित ना होता हो वह चेतन। जो अकंप, जो निर्लेप, जो अखंड असीम वह चेतन जो छाया हुआ है, जर्रे जर्रे में छाया हुआ है। जर्रे जर्रे में जड़ भी छाया हुआ है। भूल मत जाना, ये दोनों की कॉमन परिभाषा है। लेकिन जड़ और चेतन में अगर सही फर्क करना हो तो फर्क ये है, जड़ त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा संचालित है और चेतन त्रिगुणात्मक गुणों के प्रकृति से चलायमान नहीं होता। गुस्सा आता है, काम आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है, सारे विकार आते हैं, सारे विचार आते हैं, सारे विषय आते हैं, सब याद किया हुआ आता है। तुम्हारी स्मृति में क्या क्या भरा वो सब याद आता है। चेतन वह है जिसमें कोई स्मृति। चेतन वह जो शुद्ध आनंद का पुंज है और जड़ वह जो तीन गुणों की प्रकृति से चलायमान और तीनों गुण जड़ता में आते हैं।
वो सत्व हो, रज हो, वो तम। जड़ अपने आप में जड़ है, लेकिन चेतन की छूट से चेतन छू लेता है जड़ को, तो वह जाग जाता है। चेतन कार्यशील हो जाता है जड़ता के साथ मिलकर। जब तक चेतन जड़ता के साथ नहीं मिला, वह स्टेबल होता है, निर्लिप्त होता है, अकंप होता है। जैसे ही चेतन जड़ से मिला, उसकी अकंपता खो गई, वह कंपन में आ गया, वह कांपने लगा, उसकी लो डगमगाने लगी। शुद्ध स्वरूप में चेतन कंपता नहीं, शुद्ध स्वरूप में चेतन लिप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही चेतन जड़ के साथ मिल जाता है, कंपन आ जाता है, खंडित हो जाता है, वह अखंड नहीं रहता, वह अकंप नहीं रहता। हमारे भीतर विकार आने का यही कारण है। विकारों के वक्त, विचारों के वक्त, विषयों के वक्त, अब ध्यान से समझना इस बात को, चेतना जड़ता के साथ संबंध बनाती है तो विकार आता है। अगर चेतना जड़ता के साथ संबंध न बनाए तो विकार नहीं है। चेतना जड़ता के साथ संबंध न बनाए तो विचार भी नहीं आएगा, और चेतना जड़ता के साथ संबंध न बनाए तो कोई विषय भी नहीं आएगा। फिर नहीं उलझोगे तुम शास्त्रों में। फिर किस शास्त्र में क्या लिखा, तुम नहीं उलझोगे। अभी तो तुम शास्त्रार्थ करने की फिराक में हो। तुम्हारे बड़े बड़े शंकर बगल में पोथी दबाए, हाथ में झंडा उठाए, शास्त्रार्थ करने को उद्यत हैं। किस बात की निशानी है? स्वयं की अखंड धारा को उन्होंने देखा नहीं, चखा नहीं। बिल्कुल स्पष्ट कहूं, तुम्हारी भ्रांतियां टूटती हैं तो बिल्कुल टूटनी चाहिए। मैं चाहता भी यही। जिस शंकर के नाम पर हिंदुस्तान फख्र करता है, वो फख्र की बात नहीं, वो अफसोस की बात है। जो शास्त्रार्थ करता है अभी भी, जानने के बाद भी कि उसका शास्त्रार्थ किया नहीं जा सकता, अभी भी शब्दों में बांधने की चेष्टा करता है, अभी भी शब्दों में सत्यों का आदान प्रदान करना चाहता है, उसे तुम अनुभवी कहोगे? कलाकार है। मात्र एक दो कलाएं सीखनी है, शरीर से बाहर जाना वगैरह वगैरह, यह कलाएं। मेरे पास यहाँ व्यक्ति आते, बाबा शास्त्रार्थ करें, तुम इतना जानते हो, गागर में सागर है, तो आओ शास्त्रार्थ करें। मैंने कहा नहीं भाई, चरणों के हाथ लगा देता हूँ। एक बार एक चुटियाधारी ब्राह्मण ज्यादा अकड़ के बैठ गया, मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करूँ, मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई, मुझे मधुर रस पीने दो, तुम क्यों अड़चन डाल रहे हो? गलती से कहीं आ गया होगा, वैसे घर वाले घुसने ही नहीं देते, कुत्तों को और शास्त्रज्ञों को घर में नहीं घुसने देते। सूर वगैरह की बात ही छोड़ दो,
उनको तो प्रथम एंट्री ही बैन होता है, तो कैसे घुस आया पता नहीं। कहता मैं तो शास्त्र कर, अब मजे की बात देखो। और भाई जब मैं शास्त्र करना नहीं चाहता, जलपान करो, भूखे हो खाना खाओ, कुछ दुखता है पांव दबा देता हूं, तुम्हारे चरण छू लेता हूं, तुम जीत गए इसकी उद्घोषणा कर देता हूं, लोगों में कह देता हूं तुम जीत गए, और बताओ क्या चाहिए। नहीं बाबा मैं शास्त्रार्थ करना चाहता। नहीं टलोगे, नहीं टलो, चलो फिर करो शास्त्रार्थ। क्या करो, उसके बारे में क्या शास्त्रार्थ करना है, तुम वही घसी पोटी पुटी हुई तुम्हारी किताबें बगल में दबाई फिरते हैं। देखा तो भागवत पुराण तुम। मैंने कहा अच्छा, शास्त्रार्थ तो तुम ही करो। नहीं मैं तो आपके पास आया हूं, शुरुआत तुम करो। अच्छा, यानी पहला तीर मैं चलाऊं। कोई विद्वान धनुर्धर ही लगते हो मुझे तो। हाँ बाबा, मामूली थोड़े। चल, तुमने सब शास्त्र पढ़ लिया, ये भागवत पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। तो ये बताओ कि कंस की माता का नाम क्या था? हेल क्या? तुम भी बता दो, अगर कोई जानता हो कमेंट बॉक्स में बता दे, एआई से पूछ के बता दे, लेकिन मुझे नाम चाहिए सही। देवकी की माता का नाम क्या था? देवकी की माता का नाम बता दो। कंस के की माता का नाम बता दो। एआई से पूछ लो, तुम्हारे सारे शास्त्र कंगोल। मैं तो बगले झाँकने लगा। ना तो देवकी की माता का पता, कहता ये तो भाई थे, भाई बहन का रिश्ता था देवकी और कंस में। मैंने कहा फिर पिता दो क्यों? कंस का पिता उग्रसेन और देवकी का पिता देवक, पिता दो क्यों? क्या एक ही माता की संतान है? अरे तुम बताओ ना। सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। मैंने कहा देखो, तुम्हारे लिए ये रियायत है, तुम अपनी भागवत पुराण को खोल लो और सारे पुराणों को खोल लो, लेकिन मुझे सत्य में पता होना चाहिए कि देवकी की माता का नाम क्या था और कंस की माता का नाम क्या था। तुम इन्हें भाई बहन कहते हो, चलो ये तो मैं खुद बता देता हूँ, भाई बहन सगे तो नहीं थे। देवकी के पिता का नाम देवक था, तो माता का नाम क्या था? कंस के पिता का नाम उग्रसेन था, तो माता का नाम क्या था? ये बता दो। सही सही जवाब चाहिए। हरिवंश पुराण, फलाना पुराण, ढिकाना पुराण, इनमें से जवाब नहीं चाहिए मुझे। और चलो इनसे ही बता दो, बता तो दो। लेकिन नहीं, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे शास्त्र हार जाते हैं जब। अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दे, पता होना चाहिए। ये मत कहना इस पुराण में लिखा है। खोज लो, हरवंश पुराण खोज लो, महाभारत खोज लो, भागवत खोज लो, इन तीनों चीजों में ही आता है विवरण इसका। मैंने कहा तुम अपने शास्त्रों को खंगाल लो, भागवत को खंगाल लो, हरवंश पुराण ले आओ, महाभारत को खंगाल लो। तुम्हें वक्त दिया, अगर तुम नाम बता दो तुम जीत गए।
ऐसे ही तुम्हारे शंकर जीतना चाहते हैं। क्या ये जीत हुई? गौर से सुनना, समझना। शब्दों से जीतने वाली जीत कभी जीत होती है? क्या शब्दों से उसका पैमाना तय किया जा सकता है? शब्दों से उसका विस्तार जो अखंड है, जो असीम है, वो तय किया जा सकता है, जिसकी ओर छोर कोई नहीं। क्या शब्दों से उसे बांध सको? फिर शब्दों में उसे बांधना क्यों चाहते हो? ये तुम्हारे शास्त्रार्थ शब्दों के सिवा, शब्दों की लड़ाइयों के सिवा और क्या है भला? और वह व्यक्ति दूसरे दिन मेरे पास है, कहता क्षमा करो, आप जीत गए। लिखा तो है लेकिन पक्का नहीं। वो कहते हैं शायद, शायद, पक्का नहीं। दूसरे दिन मुझे बोला, बाबा मृगवती या पद्मावती? मैंने कहा अभी धोखा खा गए ना, अभी भी दो हैं। क्या दो माएँ होती हैं किसी? मृगवती या पद्मावती एक बताओ। कहता शायद मृगवती। मैंने कहा तुम पहले ही हार गए। जो लड़खड़ा रहा है और बात कर रहे हो उस स्रोत की जो लड़खड़ाता है नहीं। तुम क्या झुंझुना करोगे शास्त्रार्थ? जाओ इसको चुटिया को और बढ़ा लो और पहले अपने अनुभव में उतरो। श्रुत देववती या मृगवती या पद्मावती, क्या था उसका नाम पता नहीं। बस तुम ऐसे ही जीत जाते हो और ऐसे ही हार जाते हो। लेकिन भारती बड़ी सियानी है, वो शास्त्रों की बात नहीं करती। वो जानती है ये उल्लू है। शास्त्र सारे पढ़े हैं इसने, शंकर ने। मैं बात कुछ ऐसी पूछूं जो प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल तो सारी जानता है, सारी इसके भीतर शब्दावली है। सर लोगों की भांति, आचार्य लोगों की भांति इनके भीतर सारी सूचनाएं हैं। और तुम सूचनाओं को आपस में लड़ा भिड़ा के उसको कहते हो शास्त्रार्थ कर लिया मैंने। मृगवती या पद्मावती? मैंने कहा देवकी का? कहता श्रुत कीर्ति या मृगवती? मैंने कहा फिर मृगवती तो दोनों तरफ आ गए, कंस की तरफ भी आ गए और देवकी की तरफ भी आ गए। ये मृगवती दोनों की तरफ आ गई। फिर ये भाई बहन सके हो गए क्योंकि एक माता से जन्म लिया। और सगे ये थे नहीं क्योंकि देवकी देवक से आई और कंस उग्रसेन से आया। उसकी माता का नाम क्या है मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, आज नहीं बताता। अभी तुम हरवंश पुराण को पढ़ लो, भागवत पुराण को पढ़ लो, महाभारत को खंगाल लो और जितनी तुम्हारे पास है सबको खंगाल लो। मैंने कहा ये देवकी की माता का नाम मृगवती। श्रुत कीर्ति कहाँ से लेके आए? भागवत पुराण से लेके आए? नहीं। विष्णु पुराण से लेके आए? नहीं। हरवंश पुराण से लेके आए? नहीं। फिर कहाँ से लेके आए? कहता चलती फिरती पुराण से। अब इनकी चलती फिरती पुराण भी होते हैं। और ये आए हैं उस व्यक्ति के पास जो अनुभव की तलहटियों में उतरा हुआ है। उससे शास्त्रार्थ करने आए हैं, शब्दों का आदान प्रदान, मुर्गों की लड़ाई। मैंने कहा तुम ही बताओ तुम जीत गए या हार गए?
क्या नाम है उसका? फिर बता देना मुझे। कहते बाबा आप ही बता दो। मैंने कहा मैं तो कंस से पूछ कर बताऊंगा, देवकी से पूछ कर बताऊंगा, मुझे तो इन कीचड़ खानों कबाड़ खानों से कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन बता दूंगा तुम्हें। मैं सीधा सीधा उससे पूछूंगा तुम्हारी माँ का नाम बताओ। अब मैंने अपनी माता से पूछ लिया, माँ हमें तेरा नाम तो पता गंगा देवी, लेकिन हमारी नानी का नाम नहीं पता। तो माँ हंसी, बेटा तुमने लेना भी क्या इन बातों से? वो शब्द मेरे इतने गहरे उतर गए, शब्दों के कोलाहल से तुमने लेना ही क्या है। ये माता के ये शब्द मेरे इतने गहरे उतरे कि शब्द वाकई ही कोलाहल बन गए। नानी का नाम सिर्फ। मैंने फिर न मामा से पूछा न किसी से पूछा कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, और नाना जी खुद भी आते हैं, मैं नहीं पूछता था। 102 साल के होके मरे। लेकिन अव्वल नंबर के झूठे थे। पढ़ना आता था लेकिन जिन्हें सुनाया जाता, उर्दू का अखबार आता हूं धन, जौहरी की दुकान थी, उसके बाद चक्की लगा ली आटा की गांव में आकर, वहां पर बैठते सुबह सुबह एक अखबार आता सारे शहर में गांव में, रामा मंडी के पास गांव था। सुबह सुबह सारा गांव आ जाता, बाबा बाबा कहते हैं ब्राह्मण, आज की ताजा खबर बताओ क्या है। बड़े शौक से सुनते हैं। और फिर नाना को पता है कि ये मूर्ख हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं। कोई नहीं कहेगा प्रमाण दो, मैं पढ़ा लिखा हूं। कोई कहेगा लाओ खबर दो, मुझे कहां लिखा है। ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो कह देते हिरण ने शेर को काट लिया। अब कुछ भी गप बोलते जाओ, शास्त्रार्थ में क्या है, कुछ भी गप बोलते जाओ। बात तो अनुभव की है, जहां कृष्ण कहते लक्षण पहचान में आते हैं भाई। शास्त्र क्यों का कोई पहचान ही नहीं है। इनके मुखमंडल पे तेज होगा, इनकी वाणी में लफ्जों में लिपट तिपट के आएगा वो रस, अमृत का झरेगा सचखंड से। लेकिन शास्त्रों की क्या पहचान है, यह तो शास्त्रों में भी नहीं बताई गई। शास्त्रों की पहचान तो कृष्ण ने भी नहीं बताई। शास्त्रज्ञों की पहचान कृष्ण भी चूक गए, लेकिन शास्त्रज्ञों की पहचान में बताते थे। जिनके त्रिपुंड सजा हो, यह होता क्यों है पता है। मैंने एक ब्राह्मण से पूछ लिया, मैंने कहा भैया तुम 3 लकीरें क्यों लगाते हो? मेरा आगे झूठ तो बोलते नहीं कुछ, जहां आके झूठ बोल ही नहीं सकता। तुम्हें मैं उस तल की बात कर रहा हूं। सत्य से शुरू करो और वहां तक पहुंच जाओ जहां झूठ बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन शुरू करो चेष्टा से, चेष्टा पूर्वक सत्य बोलो। यही पतंजलि कहते, महावीर कहते और बुद्ध कहते। और फिर धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते खिसकते खिसकते वहां पहुंच जाओगे जहां झूठ बोला ही नहीं जा सकता। तो मेरे आगे झूठ तो बोल नहीं सकते। बाबा देखो झूठ नहीं बोल सकते, बात यह है कि हमारे माथे पे सिलवटें ही इतनी, जहां सिलवटें होती हैं वहां हम चंदन या पीला या सफेद या लाल लगा लेते हैं। ये सिलवटें ना पता लगे, क्योंकि सिलवटें उभरी तो देखने वाला कहेगा तुम तो चिंतित मालूम पड़ते हो। सिलवटें चिंता का परिणाम, इसलिए तुम बुद्ध पुरुषों का माथा
बिल्कुल स्पॉट पाओगे। अब तुम मेरी तरफ क्या देखते हो? लो देख लो, कोई दिखती है सिलवट तुम्हें? 70-80 के दहाके के बीच में चल रहा हूं। सिलवट नहीं होगी कि वो चिंता नहीं करते। वो जानते हैं चिंता चिता देवर मध्य चिंता है बगरियसी, चिता दहती निर्जीव, चिंता दहती जीवतः। और वहां पहुंच गए जहां चिंता उन्हें जलाती, न चिता उन्हें जलाती है न चिंता उन्हें जलाती है। कृष्ण चिता की तो बात करेगा। नैनम छेदन्तु शस्त्राणि न दहति पावक, लेकिन चिंता की बात नहीं की। एक शब्द और जोड़ दूं, चिता भी नहीं जलाती और चिंता भी नहीं जलाती, जैसे कृष्ण को चिंता नहीं जलाती। वो मात्र चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। चिंता और चिंतन में बड़ा गहरा फर्क है। तो चिंता चिता द्योर मध्य चिंता एवं करिय, चिता दहती निर्जीव, चिंता दहती जीवता। चिंता जीते जी जला देती है। ये त्रिपुंड का योग। ये जो सिलवटें पड़ी हैं चिंताओं के कारण, इनको ढक लें, क्योंकि यह एक प्रमाण है। और सपोर्ट मध्य को देखोगे चिंताएं नजर आएंगी, लकीरें नजर आएंगी, लेकिन बुद्ध पुरुष कभी चिंता करते हैं? चिंता का है, चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बाकी चिंता क्यों करे, जो होनी सो होए। वो जान लेता है इस बात को, मानता नहीं, जान के मानता है। क्यों करो चिंता, जब वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। तुम्हारे शास्त्रार्थ करने वाले लोग ऐसे हैं, ऐसे ही शंक कर रहे होंगे। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा तुम्हें कुछ शर्म शर्म नहीं आती? मैंने कहा इस मसले में तो बिल्कुल नहीं। जो खुद खंडन मंडन कर रहा है उसका खंडन मंडन करने में अर्ज भी क्या है, उसको खुद ही पता नहीं। और खंडन मंडन करता फिरता मंडन में सर से चकरा जाता, भारती से हार जाता। भारती करती है प्रैक्टिकल बात, स्त्री हमेशा प्रैक्टिकल बात करती है। स्त्री में यही फर्क है। स्त्री का एक्स क्रोमोसोम शुद्ध एनर्जी से भरा पड़ा है, उसमें वाई वाई प्रकार की कोई छटपटाहट नहीं। वाई में अगर कुछ खूबसूरती है तो कुछ बदबू भी है, दुर्गंध भी है। आओ हम प्रश्न पे चलें। भीमसेन का जड़ वह जिसके ऊपर त्रिगुण में प्रकृति भारी पड़ जाती है, त्रिगुण जिसके ऊपर भारी पड़ते हैं। मुझे एक व्यक्ति ओशो की बात सुना रहा था, तुमको कौन धकेलता है बुरे कर्म करने के लिए? तो ओशो कहते हैं यह त्रिगुणात्मक प्रकृति भगवान कृष्ण ने कहा, में जो रजोगुण तमोगुण है ये तुम्हें धकेल देते हैं। सत्वगुण जो है वो तुम्हें दान करने पे भी विवश करता है, तमोगुण तुम्हें छीनने पे विवश करता है, रजोगुण तुम्हें छीनने पे विवश करता है। रजोगुण ढंग से छीनता है कानून बना के, तमोगुण इतना बेहोश होता है कि वह सीधा डाका मार लेता है। डाकू तमोगुणी होते हैं, चोर रजोगुणी होते हैं। जड़ जिसके ऊपर त्रिगुणमयी प्रकृति का
इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वह जड़ है। और चेतन भोग जिसके ऊपर किसी प्रकार की गुणों का इफेक्ट न पड़े, जो त्रिगुणातीत है, गुणों से पार है। और ये तीनों गुण तुम्हारे मन में हैं, तुम्हारी बुद्धि में हैं। इसलिए संत कहते हैं इस बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि ये बुद्धि गुणों से भरी पड़ी है। त्रिगुण, कभी तम आएगा, कभी रज आएगा, कभी सत्व आएगा। तुम तम के भीतर किसी को चपट मार दोगे, नुकसान कर दोगे, काट पीट सकते हो। आज धरती तमोगुणी हो गई है। कितनी मिसाइलें किस तरफ से चली गई, इसका आनंद उठाते हैं। और अफसोस की बात है, ये तुम्हारे पे भी गिर सकती थी, फिर तुम रोते पीटते। लेकिन हम कभी इस बात को आप अपनी डायरी में नोट कर लेना, जिन बुरी वारदातों को देखकर हम हंसते हैं, एक बार अगर तुम उनकी जगह अपने आप को रख लो कि मैं इस विमान दुर्घटना में मैं भी बैठा होता, विमान में बैठी होती, तो मैं भी भुज जाता आलू की तरह। और हाल क्या होता मेरा या मेरे परिवार का। तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं? जो पोरस ने कहा सिकंदर को, सिकंदर ने कहा राजा तुम्हें क्या सजा दी जाए, तो राजा कहता, पोरस कहता, सिकंदर जो एक राजा दूसरे राज्य से अपेक्षा रख सकता है। सिकंदर बड़ा समझदार था इस मसले में, संसार की बातों में। परमात्मा के मसले में शून्य। समझ गया? जो एक राजा दूसरे राज्य से अपेक्षा रख सकता है। तुम सहानुभूति दिखाओगे या बर्बरता दिखाओगे, वो तुम देख लो। और पोरस को छोड़ दिया। सिकंदर कहता तुम्हारी जवाब से मैं बड़ा खुश हूं, संतुष्ट भी। तुम अपने आप को उसकी जगह रख के देखो, अगर यही तुम्हारे साथ हो जाए तो क्या, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये डगमगाती हुई लहरें ठहर जाएंगी। एक बार इसको प्रयोग को करके देखो। तुम अपने दुश्मन के दुख से सुखी हो, लेकिन एक बार दुश्मन के दुख में आके देखना, यही मेरे साथ बीत जाता तो क्या होता। फौरन तुम ठहर जाओगे, और ठहरा हुआ मन तुम्हें अंतस में धकेल देता है। जड़ कौन? जो तीन गुणों से संपन्न और तीन गुणों का जिस पे राज हो वह जड़। तो बता रहे हैं ओशो, मैंने कहा अगर थोड़ी सी छलांग ले लेते यहां ओशो, तो दोनों बातों का जवाब मिल जाता। जो शैतानी कर्मों में तुम्हें धकेलता है, उन गुणों से पार हो जाओ, तुम उनके साक्षी हो जाओ। गुण गुणों में बरतेंगे और तुम महज उन्हें देखते रहोगे। अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी आ जाती है तो तुम प्रज्ञावान हुए, स्थिति प्रज्ञ हो गए। गुण गुणों में बरतते रहेंगे सफीर पे, जो आज की वीडियो में हमने बोला। ये घटनाएं घटती हैं सफीर पे, केंद्र पे उसका कोई प्रभाव नहीं होता। सफीर पे लगेगी आग, परिधि पे लगेगी आग, लेकिन केंद्र के ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेंटर के ऊपर जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इतनी दूर तक आग आती नहीं, इतनी दूर तक न चिंता की आग आती है, न चिंता की आग आती। जड़ वह जिसके ऊपर त्रिगुणमयी प्रकृति राज करती है, जिसे नचाती है त्रिगुणमयी प्रकृति। इसलिए तुम अपराध कर देते हो, सारी रात नींद नहीं आती, बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं, सारी रात करवटें बदलते हैं।
सुबह उठकर 3 बजे अभी बुद्ध जगे नहीं है, वृक्ष की ओट में खड़े हो जाते हैं। सारी रात जला, मैंने ये क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, क्या हुआ, वही आदमी है। तब तम गुण था, अब सत्व गुण आ गया। तुमने कभी देखा, सोते सोते तुम्हें क्यों चिंताएं ज्यादा होती हैं? क्योंकि तुम तमो गुण से सत्व गुण तक की यात्रा शुरू कर देते हो। अब इसको ठीक से समझो। तुम सारे दिन में घूमते फिरते तमोगुणी हो जाते हो, सांझ तक तुम तमोगुणी हो जाते हो, सुबह तुम सत्व गुण में उठते हो, और फिर दोपहर तुम रजोगुण में होते हो, और शाम होते होते तुम तमोगुण में हो जाते हो। इसलिए तुमने देखा तुम्हारे याचक मंगते सुबह आएंगे, शाम को नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह तुम्हारे भीतर सत्व का ज्यादा बोलबाला है। अभी अभी उठे हो, ताजा ताजा उठे हो, इनकार कैसे करोगे, कैसे कहोगे है नहीं? तुम कहोगे बाबा ठहर जाओ, अभी लेके आता हूं। दोपहर होते होते कुछ संभावनाएं बनती हैं, कुछ संभावनाएं नहीं भी बनते। कई बार तुम कह दो जाओ, कई बार कहोगे रुको, लेकिन सांझ होते होते तो बिल्कुल तमोगुणी हो जाते हो। इसलिए याचक जानते हैं सांझ को कुछ नहीं मिलेगा, सांझ को वो आते ही नहीं तुम्हारे द्वार पे। समझदार याचक शाम को नहीं आते, बुद्ध आते हैं दोपहर से पहले पहले आ जाते हैं, शंकर आते हैं दोपहर से पहले पहले आ जाते हैं। कपिल वस्तु का राज छोड़ के आए, हाथ में भिक्षा पत्र है, भीख मांगने आए हैं। किसके लिए? उस परम आनंद के लिए, उस परम रस का प्याला पीने के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी जिसकी फिराक में तुम हो कि कैसे मिल जाएं हमें ये गद्दियां, ये सिंहासन, ये रत्न जड़ित मुकुट, ये वस्त्र, ये सोने के तगमे, ये भारत रत्न का डिग्री कैसे मिल जाए हमें? अभी कुछ मूर्ख उपाय कर रहे हैं, तुम्हारे उपायों करने से क्या होता है? मात्र वही व्यक्ति जो नश्वर है वो तुम्हें सर्टिफिकेट दे देगा, नोबेल दे देगा, शांति पुरस्कार विजेता हो जाओगे, लेकिन क्या मरोगे नहीं? वो भी मर जाएंगे जिनके सामने शांति नोबेल पुरस्कार तुमने जीता। बस इतनी देर के लिए, इतनी देर के लिए तुमने गंवा दी अपनी सारी जिंदगी। इसलिए संत कहते हैं कि हम तुम्हारी दशा देख कर रोते हैं। आज क्या बात है इस शाम पे रोना आया, आज क्या बात इस शाम पे रोना आया। आज क्या हुआ? आज की शाम में ऐसा क्या था जो रुला गया? तुम्हारे मुर्दान के चेहरे देख के उनके भीतर करुणा का भाव उठता है। और जो बोला नहीं जा सकता वो उसे बोलने की चेष्टा करते हैं, बस यही है उनकी मजबूरी। जानते हैं बोला नहीं जा सकता, पक्का पक्का जानते हैं बोला नहीं जा सकता, और बोल के भी पाते हैं कि नहीं बोला गया, फिर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तुम्हारे चेहरे पे ये 3 लकीरें देखकर, जिनको तुम ढक लेते हो त्रिपुंड के द्वारा। ये माथे के भीतर जो तुम्हारे सैलाब पड़ते हैं, ये टीके से ढक लेते हो तुम, कारण कुछ और बता देते हो। यही मीडिया करता है तुम्हारा,
यही भांड करते थे जनक के और दशरथ। राजाओं ने भांड रखे होते थे, जब हम आए तो हमारी कीर्ति का बखान करना। इनके बुजुर्ग ऐसे होते थे। दो तल हैं, एक तल है सूचनाओं का, लेकिन उसमें आनंद नहीं। लफ्जों का भंडार है सूचनाओं का, आवाज है वो, लेकिन शांति नहीं। मधुर रस का प्याला वहां छलकता नहीं। वहां कब तक तुम ठहर पाओगे? नहीं ठहरते। इसलिए रात को प्रकृति बड़ी दयालु है। रात को प्रकृति तुम्हें, सांझ होते ही तुम्हारे भीतर मेलाटोनिन का उत्पादन शुरू हो जाता है और तुम झपकी लेने लगते हो, उबासी लेने लगते हो, सो जाते हो। सो जाते हो, फिर तुम शांत हो जाते हो और सुबह उठते हो सत्व गुण से। अटे होते हो, अटे पटे। लेकिन ध्यान रखना, तुम उसके करीब बैठ के आए। अगर यही बात घट जाए ध्यान में, उसकी करीबी, तो बात बन जाए। है? आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। बस वैसा जो रात को जिसके करीब बैठे थे, दिन में जागे जागे उसके करीब बैठ जाओ तो बात बन जाए। यही तुमसे हो नहीं पाता, क्योंकि जागे जागे तुम्हें बहुत सी चीजें घेरेंगी जो तुमने दबा ली, जो तुमने सुप्रेस कर ली। काम आएगा, क्रोध आएगा, मौत का भय आएगा, सभी प्रकार की सूचनाएं जो तुमने भीतर जमा ली, राधे राधे जमा लिया, राम राम जपा लिया, ये बाहर आएगा। निश्चित है उसने तुम्हारे अचेतन को हल्का करना। फिर तुम गुरु के पास जाओगे। गुरु जी, अब क्या मैं अब भी जपता रहूं? मेरे तो भीतर से राम राम राधे राधे आता है। पता गुरु को भी नहीं। गुरु तुम्हारी चरण पकड़ लेगा, अरे तुम तो सिद्ध हो। ये तो अजपा जाप शुरू हो गया। शब्दों का क्या खाक अजपा जाप होता है, वो तो धुन होती है। वो तो ओंकार की धुन ही होती है, जो तुम्हारे उस उद्गम स्थल से आती है, जो तुम्हारा स्वभाव है, और सारे विस्तारित होके ब्रह्मांड में छा जाती है। तुम रात को देखना, जैसे तुम टेनिटस कहते हो, रात को सारे ब्रह्मांड को वो टेनिटस होता है। तुम अगर कभी जा सको, इसे योग्य हो सको, तो तुम जाओगे ब्लैक होल में, तो यही आवाजें पाओगे। ओ इस तरह की आवाज। हमारे भीतर भी वही और बाहर भी वही। इसी शब्द के तरफ इशारा किया था संतों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। यही आवाज है पिंड के भीतर भी, यही आवाज है ब्रह्मांड के अंदर भी। तुम कहीं निकल जाओ और देखना, यही अनादनाद छाया हुआ सब जगह उसके होने का तरीका है। यह अनस्ट्रक्चर्ड साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के होने का ढंग, बस ऐसा ही जीता है वो। और आनंद छलकेगा इस अवस्था में। ये प्रमाण है, नहीं तो कानों के रोग को तो खा लेना, फिर टीनिटस ही होगा, क्योंकि इस तरह की बीमारी भी हो सकती है। लेकिन बहुधा जिन लोगों में क्रिया योग के बाद शुरू होता है, वो टीनिटस नहीं होता, वो तो अनंतनाद ही होता है। सहसा से उत्पन्न हो। सुबह तुम उठे, सत्व गुण से भरे हुए थे,
सारी रात तुम उसके पास बैठे, जो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत के पास तमोगुण बिल्कुल नहीं, रजोगुण बिल्कुल नहीं, वो ठहरा हुआ है और सोया भी नहीं है। ये समझ लो बात। क्या कहा? हाँ, बता दिया मैंने। जब तुम जाओगे गुरु के पास तो गुरु को कहोगे, ये तो अपने आप ही शुरू हो गया भीतर से, राधे राधे। क्या मैं फिर से जपता रहूं? रहो, इसको थोड़ा सा तुम विस्तार चाहते हो, विस्तार दे देता हूं। तुमने इतना खा लिया है, तुम्हें उल्टी आने लगी। तुमने इतना खा लिया है कि तुम्हें उल्टी आने लगी है। क्या तुम पूछोगे कि मैं और खा लूं? उस वक्त तुम पूछोगे कि मैं और खा लूं बाबा? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा भीतर जेल नहीं रहा जो तुमने खाया। ये राधे राधे तुम्हारा भीतर नहीं जेल रहा, वो शुद्ध बुद्ध तत्व है। वो तुम्हारी राधा को झेल नहीं पाता। ये शाब्दिक राधा है। उसे चाहिए अमृत तत्व की राधा, उसे चाहिए चेतना की राधा। तुमने नकली राधा थोप ली। चाहिए चेतना की राधा, तुमने शाब्दिक राधा थोप ली। क्या जब तुम्हें उल्टी आती तो तब तुमने किसी डॉक्टर से पूछा जाके, बाबा उल्टी आ रही है, डॉक्टर साहब खा लूं? बोलेगा रुक जाओ भाई, पेरिनॉम लगा लेने दो, डोमपेरिडोन दे देने दो, या डीएसआर ले लो, या थोड़ा सा मैं इंजेक्शन लगा लूं, थोड़ा सा ग्लूकोज चढ़ा दूं। बहुत सी चीजें नष्ट हो गई हैं, अभी क्या जल्दी है खाने की? लेकिन ये गुरु कहेंगे हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तुम्हारे पांव छूम लेंगे, तुम तो सिद्ध हुए। अरे ये तो खुद ही बाजा बजने लगा भीतर। इनको खुद ही पता नहीं, ये बेचारे हैं। और संज्ञा क्या तुमने? और क्या कहूं? ये बेचारे हैं क्योंकि उस तल पे पहुंचे नहीं जहां गुंजार होता है धुन का। तुमने नकली नकली बना लिया शब्दों का गुंजार। शब्दों का गुंजार, वो धुन का गुंजार नहीं। शब्दों का गुंजार धुन का गुंजार नहीं। कल ही मुझे एक प्रश्न आया, मीराबाई क्यों पहुंच गई? जबते जबते मैंने कहा अपना मोबाइल नंबर दो, उसने डिलीट ही कर दिया। उसे पता था क्या पिटना पड़ेगा। मीरा पहुंची शब्दों के द्वारा, कहां पहुंची? विरहा के द्वारा पहुंची, धुन के द्वारा पहुंची। धुन और शब्द में बड़ा फर्क है। धुन संगीत लयबद्ध होती है, शब्द लयबद्ध नहीं होते। शब्द रूखे सूखे हैं, धुन अमृत से अटी पटी है। इतना फर्क है। और उस अमृत की ही तलाश में तुम रूखे सूखे शब्दों में उलझ जाते हो और रूखे सूखे उठ जाते हो। रूखा सूखा शब्द अपनाओगे, रूखा सूखा ही फल मिलेगा। धुन के भीतर मैं कहता हूं कीर्तन करो, याद करो विरहा की, आने दो याद, तड़प आने दो मछली की तरह। मछली जानबूझ के तड़पती है क्या? मछली को जब पानी से बाहर कर लिया जाता है, क्या मछली जानबूझकर एक्टिंग करती है तुम्हारी तरह? सर्कस करती है? नकली दिखावा है? नहीं, उसकी तड़पन असली है। यही मीरा की तड़पन है। और इस तड़पन में वो कहती है कि अगर मुझे पता हो तो जो मैं ऐसा जानती
किए दुख हो। नगर ढिंडोरा ईटती, प्रीत न करियो को। बिरहा के द्वारा पहुंच उस तड़पन को देखो। हमने मत्स्य को मत्स्य अवतार कहा, मछली को क्यों कहा? बस यह एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, एब्रीविएशन था, सार था। यहां से शुरू करो। जब तक तुम मीन के बिना, पानी के बिना मछली की तरह तड़पोगे नहीं, तब तक शुरुआत नहीं होगी। इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। पहला कदम है। और तुम पहले अवतार पे उसकी ही नहीं बात समझ सके तो मछली को पूजने लगे। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, क्या मछली को खा लेना चाहिए? वो तो परमात्मा का अवतार है। मैं, जो तुम खाते हो वो परमात्मा का अवतार नहीं, वो शैतान का अवतार है क्या? ये गेहूं, ये चावल, ये जो भी कुछ खाते हो वही तो है जिसे तुम खाते हो। लेकिन मछली का प्रारूप मत्स्य अवतार कहना किसी कारण से था। उन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिए, क्योंकि तुम चित्रों की भाषा को सहजे सहजे समझे जाते हो। तो शुरुआत यहां से होगी। उसके अभाव में तुम्हारा चेहरा तड़पेगा। तुम दर दर बदर बेजार होके घूमोगे। उसकी तलाश में तुम गली कूचे शांत हो गए। गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढ, गोकुल ढूंढा मैंने, मथुरा ढूंढ, कोई नगरिया न छोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी ओ काला। एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, कर गयो मन की चोरी ओ काला काला एक बांसुरी वाला। जाप के द्वारा कहां पहुंचे? तड़प लगी और धुन जगी। शब्दों का यहां कहां, शब्दों का क्या काम इस अंगना में? शब्दों का कोई काम नहीं। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम? यह मस्तों की महफिल है। यहां बकवासी शब्दों का कोई भी तो काम नहीं। धुन चलेगी, धुन सजेगी, संगीत लहरेगा, साज सजेंगे, लेकिन शब्द नहीं होंगे। देखना वहां जाके, सिर्फ धुन ही धुन सुनाई पड़ेगी, शब्द नहीं। सारी रात तुम उसके पास बैठे बैठे, अब समझ आ गई तुम्हें?
पहले से ही उल्टी आ रही है, इतना जप लिया राधे राधे, इतना जप लिया राम राम। फिर तुम पूछोगे, ये गुरु खुद ही मूर्ख है, ये तुम्हारे चरणों के हाथ लगाएंगे, अरे बाबा तुम तो पहुंच गए, तुम्हारे भीतर तो वो जगह अजपा जाप जपा, अब तुम्हें जाप नहीं करना चाहिए, खुद से चलने लगा है वो। कुछ नहीं होगा, मात्र बकवास। तुमने नकल पैदा कर ली, जैसे गुलाब के फूलों के तुमने प्लास्टिक के फूल बना लिए। बस ऐसे ही तुम बराबरी करते हो प्रकृति की और परमात्मा की, मिलता तुम्हें कुछ भी नहीं। कृष्ण कहते हैं लक्षणों से जानो, सुगंध है। ये प्लास्टिक के फूल कब तक चलेंगे, मुरझाएंगे नहीं, शाश्वत हैं। असली फूल मुरझा जाएंगे लेकिन खुशबू देके जाएंगे। नकली फूल तुम्हारे प्लास्टिक के मुरझाएंगे नहीं, स्टेबल बहुत, म्याद ज्यादा है, चाइनीज माल की तरह, खुशबू नहीं। बिना खुशबू के शब्द तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगे, और खुशबू वाली धुन में शब्द नहीं होगा, शब्दों से मिलता जुलता राग होगा, ओंकार। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया। जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नवी नवी बहार। वहां हजारों प्रकार के नाद चल रहे हैं। बुल्ले शाह ने कहा वहां जाप चल रहा है। बुल्ले शाह ने कहा जिथे वजदे नाद हजार, धुनें चल रही हैं बड़ी प्यारी प्यारी, मधुर मधुर, और तुम्हारा जीरा झूमता है वहां, तुम डोलते हो जैसे तानसेन ने गाना शुरू कर दिया, जैसे हरिदास ने गाना शुरू कर दिया। जैसे चौरसिया अपने लबों से बंसरी के धुन पे गा रहे हैं। वो गाते हैं, वो शब्दावली है नहीं, वो धुन है। धुन रसीली होती है, शब्द नीरस होते हैं। अगर शब्द आचार्यों की तरह बोले जाएं तो नीरस होंगे, अगर शब्द नानक की तरह बोले जाएं तो बड़े रस से भरे पूरे होंगे, और शब्द गाए जाएं मीरा की तरह तो बात ही कुछ और है। ये मुर्दों का दे रे साधो, ये मुर्दों का दे। इनमें शब्द तो हैं लेकिन रस से अटपटे हैं। तुम्हारे गुरु रस से बिना तुम्हें कोरे शब्द पकड़ा देते हैं, ये उनके पास खुद ही रस नहीं, क्या करें बेचारे। रस ही होता तो वो जकाई न मारते, मैं तुम्हें पक्का कहता। जिसे रस मिल गया वो एकांत के कोने में बैठ जाएगा, वह पिएगा उसे, उसे प्रचारित करने की कोई जल्दबाजी थोड़ी होती। उसको तो कहा जाएगा, हुक्म देगा परमात्मा के, बोलो भी कुछ, पीते ही रहोगे। कुछ लोगों को बांट दो, सारी दुनिया बेहाल है, आग में जल रही है, थोड़ा बांट दो, इस जल को छिड़क दो ताकि यह आग बुझ जाए। जड़ जिसके ऊपर जो 3 गुणों से बनी और जिसके ऊपर 3 गुणों का इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो जड़। और जो ना तो 3 गुणों से बनी, 3 गुणों से पार है, त्रिगुणातीत है, और ना ही 3 गुणों का उसके ऊपर इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो क्या, वो चेतना।
तो तुमने पूछा पुत्र भीमसेन, जड़ और चेतन में फर्क क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट एप्रोप्रिएट टाइम पे तुमने प्रश्न पूछा। जैसे अब मैं आखिरी लम्हों में बोल रहा हूं और तुम जाते जाते मुझसे वसीयत पूछ लो, ऐसा है ये शब्द। अब तक किसी ने नहीं पूछा। जड़ और चेतन में फर्क किसी ने नहीं पूछा आज तक। किते किते प्रश्न पूछे, इते इते शास्त्रार्थ के प्रश्न पूछे, इते इते फिलोसफिकल प्रश्न पूछे, गहराई से लदे पदे, लेकिन किसी ने सिंपल सा यह प्रश्न नहीं पूछा कि आखिर फर्क क्या है जड़ और चेतन में। तुम पहले व्यक्ति हो पुत्र, और मैं ऐसे प्रश्नों को ही कदर देता हूं जिसने मूल ऊड़ा आड़ा अल्फाबेट ABC क ख ग आबासा सीखा नहीं, मैं फिर PhD की किताबों भी कैसे पढ़ेगा और रट्टाफिकेशन होगी। मेरी सासू माँ है, अनपढ़ है, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़, और तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड आराम से पढ़ देती है, हूबहू लफ्ज बा लफ्ज। उससे सुन लो, जरा भी गलती नहीं मिलेगी। और ऐसे आवेग से पढ़े, अल्फाबेट जानते नहीं, अल्फाबेट सीखा नहीं, 12 खड़ी आती है, सुंदरकांड सुन लो, और तुम कहते हो बहुत बड़ा, सारी दुनिया में महान संत की उपाधि। यह भी तो देखो, महान संत की उपाधि देने वाले कौन हैं? समझदार हैं या मूढ़ हैं? मूढ़ लोग तो किसी को भी भारत रत्न पकड़ा सकते हैं। यह तो एक छलावा है, यह तो एक अहंकार की तुष्टि और पुष्टि है। सत्य में पुरस्कार मनुष्य नहीं दिया करता, सत्य में पुरस्कार परमात्मा दिया करता है। इसलिए संत संत भला करता है और कुएं में गिर देता है, भूल जाता है। यही तुम्हें समझाया गया, नेकी कर कुएं में डाल, दरिया में डाल, पता ही ना चले कब की थी नेकी, जरा भी लकीर न छपे मन के चित्त के ऊपर, तुम भूल ही जाओ तो सुबह सुबह तुम उठोगे तो उस त्रिगुणातीत के संबंध से उठ के ताजा ताजा बाहर आओगे, तो गुणातीत तो नहीं होगे लेकिन सत्व गुण से भरपूर होगे। दोपहरी आते आते रेस लगेगी दौड़ की, तुम रजोगुणी हो जाओगे, और शाम आते आते तुम बुझ जाओगे, गिर पड़ोगे बस्तर पर, तमोगुणी हो जाओगे। यह है त्रिगुणमयी प्रकृति। इसे यही जड़ कहते हैं। यही यात्रा की शुरुआत, पत्थर से परमात्मा तक की यात्रा, तीनों गुणों से पार होने की यात्रा है, त्रिगुणातीत होने की यात्रा है। ये गुण तुमसे अच्छा भी कराएंगे, दान पुण्य भी कराएंगे, भला भी कराएंगे, बीमार को दवाई भी दोगे। ईसाइयत ने यही अपनाया, शुरुआत कहीं से तो करोगे, ऊड़ा आड़ा से करो, ABC से करो, का खगा से करो, शुरू तो करो। शुरुआत तो यहीं से होगी, लेकिन फिर आगे चलते 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 सुपर कॉन्शियसनेस में जाना, मानस का जामा मिलेगा। लेकिन एक बात समझ लेना, मैंने 3 दिन प्रवचन किए, जो सही सही मेरे फॉलोवर्स से मुझे पहचाना, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं, जो मुझे समझे। जो अभी समझ नहीं सके, अभी
उन्होंने प्रतिकार किया, फिर हम क्या करें बाबा, बड़ा खतरनाक था तुम्हारा आज का प्रवचन, खौफ ज्यादा था, हिल गए भीतर से, अंत से हिल गया। बस मुझे भेद करना कोई, अब और क्या पैमाना चाहिए, यही तो पैमाना। जब तुम्हारे मस्तक पे अंगूठा लाके गुरु ने कह दिया यू विल बी लिबरेटेड एंड यू आर लिबरेटेड फ्रॉम नाउ, शुरुआत हो गई तुम्हारी लिबरेशन। फिर इसका मतलब किसको यकीन हुआ, उसने कमेंट नहीं किया, उसने प्रतिकार नहीं किया। जिसको यकीन नहीं हुआ, अभी कम यकीन था, उसने प्रतिकार किया। और जिसको बिल्कुल ही यकीन नहीं था, नास्तिक था, उसने भरपूर प्रतिकार किया। उसके लंबे लंबे कमेंट्स आए। यही पहचान में आ जाती, गुरु को कुछ करना नहीं पड़ता। गुरु एक शब्द बोलेगा और देखेगा तुमने क्या प्रतिक्रिया दी, और उससे समझ जाएगा। इसलिए लोग मुझे कहते बाबा आप आते ही अंगूठा लगा देते हो, ब्रो। मैंने कहा भाई जक मारने का फायदा भी क्या है, किसी और गुरु के पास चले जाओ। तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, तुम्हें सूचनाएं चाहिए, तुम्हें द्रव्य चाहिए, तुम अभावग्रस्त हो, तुम पीड़ाग्रस्त हो, तुम रोगग्रस्त हो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम किसी धनी की शरण में जाओ, तुम किसी आचार्य के पास जाओ। मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी आवश्यकता जिसे होती है मैं जानता हूं अच्छी तरह से, उसे मैं अपना ही लेता हूं, और वक्त वक्त पे मैं पहचान भी करता हूं। कितना ऊंचा उठा, कितना गहरा गया, कितना कॉन्शियसनेस ऊपर उठा, कितने जड़ तक पहुंचा। और यह भी ध्यान रखना, जितने जड़ तक पहुंचोगे तुम गहरे, उतने ही ऊपर उठोगे कॉन्शियसनेस लेवल पे। मिठत नीवी नानका गुण चंग्याइयां तत्व, जितने नीवे हो जाओगे, जो वृक्ष फलों से लद जाता है उसकी टहनियां झुक जाया करती, उसका फल टूट के धरती पे नहीं गिरता, वह फल समेत इतना झुक जाता है कि धरती को चूम लेता है। इतना भारी हो जाता है वृक्ष कि उसके भार से ही वह पूरा का पूरा वृक्ष धरती को चूम लेता है। यही तो निशानी है, हम लक्षणों को जानते हैं, लक्षणों को देखते हैं। जड़ कौन, जो त्रिगुणमयी प्रकृति से बना, और त्रिगुणमयी प्रकृति का उस पर प्रभाव भी होता है, तुम पर भी होता है। लेकिन तुम्हारे भीतर सदा ही एक ऐसा तत्व है जो त्रिगुणातीत है। वो कभी गुणों के साथ जब समाहित हो जाता है, कनेक्शन जोड़ लेता है, तो वह विकृत हो जाता है। अब इन शब्दों को, आखिरी शब्दों को ध्यान से सुनने, वह निर्लिप्त तत्व जब जड़ के साथ लिप्त हो जाता है तो वह दूषित हो जाता है। फिर आते हैं तुम्हारे विकार, फिर आते हैं तुम्हारे विचार, फिर आते हैं तुम्हारे विषय। यह परिणाम किस चीज का, तुम्हारी चेतना का जड़ से संलग्न होना। तुम जड़ होने ही हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम चेतना। लेकिन यह पदार्थ जो तुम्हें मिला, इंस्ट्रूमेंट, यह कुछ तुमसे अलग है। वो तीसरी बात है, उसे छोड़ो, नहीं समझ पाओगे, ये खिचड़ी हो जाएगी। अन्नकूट नहीं बनाना चाहता मैं, सीधा सीधा सुनो बात को। जो त्रिगुण से युक्त वह प्रकृति, जो त्रिगुणातीत वह पुरुष। देखिए कितना प्यारा शब्द है, पुरुष। तुम वाई क्रोमोसोम के नहीं सानिध्य में आ जाते तो अपने भीतर बैठे उस पुरुष के साथ संलग्न हो रहे।
इसलिए प्रकृति को मां कहा गया और उस तत्व को जो आपके भीतर बैठा उसको पुरुष कहा गया। और प्रकृति और पुरुष का मेल शब्द और श्रुति का मेल है। तो वो एक ढंग था दिगंबर जैन का, वो तुम्हारे लिए थोड़ी था, तुम कंप गए। वाई क्रोमोसोम उपलब्ध हो जरूरी तो नहीं, लेकिन तुम्हारे भीतर एक पुरुष बैठा है। सदा ही विद्वानों ने कहा, संत जनों ने कहा, प्रकृति और पुरुष का संयोग जब हो जाता है तो प्रकृति भी निहाल हो जाती है, प्रकृति खिल जाती है पुरुष के संयोग से, और पुरुष दूषित हो जाता है कुछ देर के लिए। जब चेतना प्रकृति के सानिध्य में आती है, चेतना पुरुष प्रकृति के साथ संबंध में आ जाता है, तो वह थोड़ी देर के लिए दूषित हो जाता है। उस वक्त तुम्हें सोच को, जागने को, अवेयरनेस को बचाए रखना है। ये ढांचा प्रकृति से बना है, पंच महाभूतों से बना, और पंच महाभूत सब प्रकृति हैं, जड़। इसलिए जब चेतना निकल गई तुम निकल गए। तो इसको बुलाओ, इसको सुनाओ, 21 तोपों की सलामी दो, नहीं सुनेगा। कान है लेकिन वह सुनने वाला गया, किसको सलामी दे रहे हो? वह तो चला गया और सारी उम्र तुमने उपद्रव किया, पोशाकें बदली, देश बदले, सैर सपाटे किए, इसी दिन के लिए किए, और यही दिन तुम्हारे काम नहीं आए। जब तुम्हें सलामी मिलेगी तब कान तो होंगे, लेकिन वो कान पदार्थ के होंगे, तुम्हारे नहीं होंगे। तुम्हारे भी अपने कान हैं। बिन पग चले सुने बिन काना। तुम्हारे भी कान है, लेकिन ये कान नहीं, ये पदार्थ के कान है, ये तुम्हारे नहीं। तुम जब बाहर चले जाओगे और तुम्हें तोपों की सलामी मिलेगी तो ये कान नहीं सुन पाएंगे। इसलिए तुम सोते हुए व्यक्तियों को 18वां अध्याय समझाते हो गीता, कोई फायदा नहीं, ना भी समझाओ कोई फायदा नहीं। अभी जब तक शरीर छोड़ा नहीं है आत्मा ने, तब तक तुम इन्हें समझाना है तो ये समझाओ कि देखो जागो थोड़ा सा। शरीर से तुम्हारा संबंध विच्छेद हो रहा है, मेजर ऑपरेशन इज गोइंग टू हैपन, बड़ा विराट ऑपरेशन हो रहा है, काट छांट हो रही है। तुम जागो और जाग के देखो। नहीं नहीं, दर्द नहीं होता। जब प्रकृति काट छांट करती है कोई दर्द नहीं होता, ये तुम्हारे मूर्खों के बनाए हुए। किसने जाग के देखा? जो जाग के देखता है वो पाता है परम रस की घड़ी है, मरने की घड़ी परम रस की घड़ी होती, इसका आनंद चक। इसलिए कबीर ने कहता, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण पर मानंद। जिस मरने से तुम डरते हो जग डरता है, मेरे मन आनंद। क्यों? कबीर जाग के देखते हैं इस घड़ी को, देखें तो क्या होता है। नेचर इज गोइंग टू मेजर ऑपरेट। तुमने जाग के देखना है। क्या दर्द होता है? नहीं होता, खुशी होती है। तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं, जर जर शरीर बदला जा रहा है, नए वस्त्र मिलेंगे,
अगर कर्म बाकी हैं तो, अन्यथा नहीं मिलेंगे। फिर बूंद समानी समुद्र में, फिर तुम समुद्र में समा जाओगे। वह जो चेतना की बूंद जो पत्थर से शुरू हुई तुम्हारे संग रही, सभी योनियों में तुम्हारा संग न छोड़ा, वही बस अब निवृत्त हुई, इसे ही निर्वाण कहते हैं। वह बूंद निवृत्त हुई, निर्वाण यह होता है। वह बूंद अकेली रह गई, इसे ही कैवल्य कहते हैं महावीर। वह बूंद स्वस्थित हुई, इसे ही स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कृष्ण। वह बूंद सुरती और शब्द का मिलान हुआ, इसे ही कहते हैं बूंद समानी समुद्र। इसे ही मुक्ति कह लो, इसे ही संबोधि कह लो, इसे ही समाधि कह लो, कुछ भी कह लो। शब्द हैं तुम्हारे, शब्द अनेक हैं, कृत एक। बूंद अपने मूल उद्गम जहां से निकली उसमें समा जाएगी, एकाकार हो जाएगी। फिर वहां से जो आवाज निकलेगी, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्म सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम।